जय हिंद। आज हम बात करते हैं क्लास 10th का रियल नंबर पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या में एक्सरसाइज 1.1 समाप्त कर चुके हैं, 1.2 समाप्त कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं 1.3। चलिए 1.3 में एक बात ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पहला एक नंबर 100% पूछेगा। एग्ज़ाम में 100% एक प्रश्न पूछेगा 2 नंबर में, एकदम ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं आज 1.3। क्या शुरुआत करते हैं 1.3। देखिएगा 1.3 क्या कहता है, सो समझिएगा। आज हम बात करते हैं एक क्लास 10th का वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.3 है। एग्जाम में 100% एक प्रश्न पूछेगा। वो भी कौन प्रश्न पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, यह आपको सिद्ध करने ला जरूर पूछेगा। कहेगा सिद्ध करे यह एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। देखिए बाबू, सबसे पहले आपको सिद्ध करने कहेगा, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, यही चीज़ को आपको सिद्ध कर लेगा। तो सबसे पहले क्या करिएगा, इस हिसाब को जो भी सिद्ध करने कहेगा अपरिमेय संख्या, पहले आप मान लेना परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, देखिएगा प्रश्न को हम सबसे पहले इस प्रश्न को आप हल करिएगा, ठीक है। इस प्रश्न को क्या करिएगा, आप हल कर लीजिएगा। हल करिएगा, यहाँ पर मान लीजिएगा कि माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। √2 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या। इस बात को ध्यान रखना। जब भी आपको प्रश्न कहे सिद्ध करने वाला अपरिमेय संख्या, जब अपरिमेय संख्या कहे उसे परिमेय संख्या मान लेना। आप किसी को भी ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि वह खराब है, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ प्रूव करना पड़ता है। तो उसी प्रकार हम √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो आप नहीं कह सकते कि अपरिमेय संख्या। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसको मान लीजिए क्या, एक परिमेय संख्या। अब जब परिमेय संख्या मान लेते हैं तो आगे किस पर विचार करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या जो होती है वह P बटा क्या होती है, Q के रूप में होती है। परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जो संख्या P बटा Q के रूप में होते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो P बटा Q किसको आप माने हैं, 2 को। किसको आप माने हैं, 2 को। तो उसको क्या मान लीजिएगा, √2। आप √2 को एक परिमेय संख्या माने ना, तो परिभाषा P बटा Q होता है, Q≠0 होता है। अब यहाँ से क्या करिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, एक छिपा हुआ है, तिरछा गुना करिएगा तो P बराबर आपका आएगा Q और √2। यहाँ से अब क्या करिएगा, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर चलिएगा, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो इधर हो जाएगा P का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा Q और √2। अब ये स्क्वायर हट जाएगा तो अब P स्क्वायर होगा, इधर क्या हो जाएगा Q का स्क्वायर और गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 ले मान लेना। फिर से समझना, आपको ये प्रोसेस को 2 से 3 बार बनाइए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे हम कर रहे हैं उसे आपको भी करना होगा। तो कहता है P बटा Q मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको मान लीजिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिभाषा होता है वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में होती है। तो P बटा Q दिए, √2 दिए। यहाँ से तिरछी गुना करिएगा, दोनों तरफ वर्ग करिएगा, रूट को हटा दिएगा, रूट हटाइएगा। अब देखिए गुना 2 है तो क्या इसको भागा भेज सकते हैं क्या, तो P स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। P स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। देखिएगा 1 मिनट, यहाँ पर P स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा, ये बचेगा क्या, Q स्क्वायर। अब बताइए जो 2 आया ये किससे कट रहा है, हमको सो बताइएगा। ये जो कट रहा है ये P स्क्वायर के नीचे है, इसका मतलब है कि P स्क्वायर, यहाँ पर लिखना, एक शब्द लिखना, यहाँ पर लिखना कि P स्क्वायर 2 से क्या है, 2 से विभाजित है। तो P भी क्या हो जाएगा, P भी 2 से विभाजित, ठीक है। जब P स्क्वायर के नीचे आ गया 2, तब P स्क्वायर 2 से, क्योंकि देखो जो भी चीज़ अगर है वो अगर हर में आता है तो कहीं ना कहीं वो विभाजित होता है। तो P स्क्वायर 2 से कटेगा, विभाजित है, तो P भी 2 से विभाजित है। इतना तक कर लेना।
हमने यहाँ पर क्या किए, P को 2 से विभाजित करवा दिए। अब क्या करिएगा, Q को भी 2 से विभाजित करवा दीजिए। ठीक है, P को हमने 2 से विभाजित करवा दिए और Q को भी 2 से विभाजित करवा दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या मानिएगा, पुनः यहाँ पर एक शब्द आएगा, यहाँ पर आएगा पुनः P बराबर 2 और M। जितना से P कटा है उतनी बराबर आप मान लीजिए। P का मान देखो, P जो 2 से विभाजित हुआ है तो P बराबर पुनः 2M मान लो। P अगर 4 से कटता 4 मान लेते, 7 से कटता 7 मान लेते, जितना से P विभाजित होगा उतनी को मानना। तो P बराबर 2M माने, अब इसको समीकरण में रख देना। ठीक है, इसको क्या करना, तो आप समीकरण में रख देना। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में P बराबर 2M, M को राशि मान लेते रखने पर। ठीक है, तब यहाँ से समीकरण क्या है सो बताइएगा। P² बराबर 2Q²। P का आप मान जानते हैं, 2M जानते हैं, उसका स्क्वायर कर दिए 2Q²। ये क्या हो गया, 4M² बराबर 2Q²। ठीक है, अब देखिएगा एक और यहाँ पर देख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप क्या करना है, तो 4M² बराबर 2Q² 2 से कट जाएगा, 2 आएगा, ये 2M² बराबर Q² आ गया, भागा में 2, तो M² बराबर Q² बटा 2। यहाँ पर भी वही चीज़ आया। ठीक है, यहाँ पर भी देखो हमने क्या किए, P² को 2 से कटवा दिए, अब Q² को भी देखो वहाँ पर बटा में 2 आ गया। तो यहाँ पर हम की लिख सकते हैं सो बताइएगा, लिखेंगे Q² 2 से क्या है, 2 से क्या है विभाजित है, इसीलिए Q भी क्या हो गया, Q भी 2 से क्या होगा विभाजित। ठीक है, विभाजित है। अब देखो जो संख्या P को विभाजित कर रहा है वही संख्या Q को विभाजित कर रहा है, यही बात गलत हो जाती है। समान संख्या से P और Q विभाजित हो रहा है जो गलत है, इसीलिए √2a का परिमेय संख्या होती है। आपको ये प्रोसेस जो बताएं, ये प्रोसेस आपको बनाना होगा। पहले आप क्या मान लेना, जिसको भी सिद्ध करना होगा उसे आप परिमेय संख्या मान लेना। और परिमेय संख्या का परिभाषा होता है P/Q होती है। P/Q मान लेना, √2 हो गया, तिरछा तिरछी गुना करोगे, दोनों तरफ वर्ग करोगे, रूट हट जाएगा, उसके बाद P² के नीचे भेज देना। ठीक है, तो यहाँ से गुणाम है, 2 रहेगा 3 रहेगा, जो भी गुणाम रहेगा भागा भेज देना। एक P² 2 से कट गया, P विभाजित 2 से, P भी विभाजित है, पुनः उसे मान लो, जितना से कटेगा उतना मान लेना। यहाँ पर 2 अगर P बराबर 3 रहता 3M मानते, M एक राशि है, P बराबर 2M रखने पर तो समीकरण, अब देखो समीकरण 1 में P का मान रखे, समीकरण को बुलाइएगा। समीकरण कब माना जाएगा, जब रूट हट जाती है तब। समीकरण में P का वैल्यू रखेंगे, रख दिए, फिर क्या हो गया, 2 दूना 4M² 2Q² कट गया, यहाँ से 2M² क्यों हो गया, यहाँ पर देखो भेज दिया, P और Q दोनों कट गया। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर एक शब्द लिखना होगा, यहाँ पर लिखेंगे P और Q समान संख्या से विभाजित होती है, जो क्या है, गलत है, जो गलत है, इसीलिए क्या कर दीजिएगा, इसीलिए √2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। सही है, ये बात को प्रूफ करना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। आपको 2 नंबर में पूछेगा, 100% पूछेगा, ये बात को ध्यान देगा। ये चैप्टर से 1.3 से बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
बहुत बड़ा, हर साल पूछेगा। ये हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, सेम सभी हिसाब वही जैसा है, ठीक है। यहाँ पर कहता है सिद्ध करें √3 का अपरिमेय। सबसे पहले यहाँ पर हल कर लीजिएगा और यहाँ पर मानिएगा, पुनः वही बात है कि माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। मान लो कि √3 एक एक मिनट हमने मिस्टेक मान लिए, ठीक है। यहाँ पर अब करेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय को सिद्ध करना है, परिमेय संख्या अपरिमेय को सिद्ध करना है, इसलिए परिमेय संख्या मान लीजिए। जब भी आपको सिद्ध करना हो कि √3 है, √2 है, √5 है, √7 है, 100% आएगा। हम बाबू बार बार करें, एक बार आप बनाइएगा, हम जो हिसाब बनाते हैं एक बार देखो, खुद से बनाओ, 5 बार बना दोगे कन्फर्म है, वादा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर माना कि √3 एक परिमेय संख्या, तो सबसे पहले परिमेय संख्या की परिभाषा आप भी जानते हैं कि वैसी संख्या जो P बटा क्या रहता है, Q के रूप में, तो उसे क्या कहते हैं, तो √3 को माने परिमेय संख्या, इसलिए परिभाषा के अनुसार P बटा Q लगा दिए। अब यहाँ से तिरछा इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, आप कुछ नहीं तो देखते होंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो P बराबर क्या होगा, √3 का और Q होगा। यहाँ से दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, बस प्रोसेस ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो P का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, इधर √3 का क्या हो गया, Q का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से P स्क्वायर हो गया, यहाँ पर √3 खत्म हो जाएगा तो Q का स्क्वायर, आप वर्ग करिएगा, √3 खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप समीकरण मान लेना, ठीक है। जैसे रूट समाप्त हो समीकरण, इसको भाग में भेज दो तो P स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, यहाँ पर Q स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आ गया, अब लिखना होगा कि P स्क्वायर के नीचे 3 आया तो लिखेंगे P स्क्वायर 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे P स्क्वायर 3 से क्या है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो P भी कितना होगा, 3 से विभाजित, ठीक है। P भी 3 से क्या होगा, विभाजित। जब P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित है, ऑटोमेटिक बात समझ में आ गया। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे की ओर, तो यहाँ पर एक शब्द लिखना होगा, यहाँ पर पुनः मान लेना, ठीक है। पुनः माना कि फिर से क्या मानिएगा, P बराबर जितना से कटा है उतना बराबर मान लेना, जितना से कटा है उतना बराबर मान लेना। तो P बराबर हम क्या मान लेंगे, P बराबर क्या मान लेंगे, 3 है, यहाँ पर M लगा दो। 3 से विभाजित होगा 3 मानना, 5 से विभाजित होगा 5 मानना, 2 से विभाजित होगा 2 मानना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण में अब इसका मान रख देना, समीकरण 1 में P बराबर 3 AM क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर भी बार बार बता रहे हैं कि अगर कोई समीकरण हो, अगर यहाँ पर समीकरण में P का मान रख देना। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने पहला कंडीशन में P का मान 3 से विभाजित करवा दे, अब Q का मान 3 से फिर कटवा देंगे, ठीक है। तो इसलिए समीकरण 1 क्या है आपको पता है, देखो यहाँ P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। P का मान आप जानते हैं 3M है, उसका स्क्वायर, यहाँ पर 3Q स्क्वायर, ये 3 तिया कितना हो गया, 9, M का स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखना आप 3 से कट जाएगा, यहाँ 3 से क्या होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 3AM स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बचा। अब यहाँ से आपको पता हो जाना चाहिए, भागम भेज दीजिएगा। यहाँ से क्या करिएगा, तो Q स्क्वायर बटा 3 आ जाएगा, यहाँ पर M स्क्वायर। देख लो Q स्क्वायर यहाँ पर 3 भेज सकते इधर या इधर, किसी भी भागा भी जाएगा। आप देखो अभी आपको लग रहा है सर Q तो इधर, आप इधर क्यों, इधर किधरों भी भेजो होगा, गुना में तो भागा भी जाएगा, ठीक है। Q3 जो है गुना में है, तो Q स्क्वायर के नीचे भागा में भेज दो। जब भागा में भेज दिए हैं, बटा में भेज दिए, तो Q स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे कि Q स्क्वायर 3 से क्या है, 3 से क्या है, विभाजित है, 3 से क्या है, विभाजित है। अब जब Q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित, ठीक है, 3 से विभाजित है। अब यही बात, पुराना ही बात, जब P और Q दोनों 3 से कट गया, समान संख्या से कट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो गलत है, इसीलिए √3 का अपरिमेय संख्या माना जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे
कि यहाँ पर लिख देना, चूंकि लिख करके डैश लिखना, ठीक है। लिखेंगे चूंकि P और Q समान संख्या से क्या करते हैं, विभाजित है, ठीक है। समान संख्या से क्या है, विभाजित है। तो यहाँ पर शब्द लगाइए जो क्या है, जो गलत है, ठीक है, गलत है। इसीलिए √3 क्या बन जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। √3 क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। √3 क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा, हमने 2 हिसाब बताए, समझ में आ गया। चलिए हम और आगे बना के देखते हैं। आपको हर हिसाब को अच्छा से देखिए, वीडियो का स्किप नहीं करिएगा। और अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो शेयर अपने दोस्तों तक, जिनको नहीं आता है उन तक भेज देगा, क्योंकि एग्जाम में 100% पूछेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसका क्या कहता है, 3 नंबर जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है। हाँ, 3 नंबर पर सिद्ध करें 1/√5 अपरिमेय संख्या। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ध्यान क्या है, आप एक होमवर्क के रूप में अभी तक हमने सिद्ध किए √2 का, √3 का, आप कर लीजिएगा √5 का, √7 का। यानी पहला हिसाब, दूसरा हिसाब, तीसरा हिसाब, चौथा हिसाब। ध्यान रखिएगा, क्या करिएगा, 4 नंबर। ये 4 नंबर जो ये 4 हिसाब है, इसको आप बनाने का क्या करिएगा, प्रयास करिए, भरदम इसका प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हिसाब, इसको भरदम प्रयास करिए बनाने का। हमने आपके सामने 2 हिसाब बता चुके, अब 5 और 7 का आप खुद बनाइएगा, 5 और 7 का खुद बनाइएगा, बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आज हमें इसका खत्म हो गया। अब हम इसी हिसाब को क्या 1/√2 सिद्ध हो सकता है, 1/√6 सिद्ध हो सकता है, 1/√5 हो सकता है, 1/√7 हो सकता है। तो जाइए, हमने 2 इस टाइप से बताए हैं, 2 ये हिसाब था। आप किसी सिन्हा बुक में भी देखिएगा। अब हम बात करेंगे तीसरा नंबर में 1/√5 का, बस वही हिसाब है। अब 1/√5 एक को करेंगे तो 1/√2, 1/√3, 1/√7 को आप सिद्ध कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर क्या कहता है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला हिसाब देखिएगा। चलो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द ही होगा, मानना होगा। आपको सिद्ध कर है ना, तो यहाँ पर पहले मान लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। यहाँ पर मानिएगा कि माना कि 1/√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, 1/√5 ये क्या है, परिमेय संख्या। इस बात को ध्यान दीजिए, 1/√5 एक परिमेय संख्या, इस बात को ध्यान रखिए। अब जब परिमेय संख्या है तो आपको पता होना चाहिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ से थोड़ा सा फर्क क्या हमको देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर बटा में नहीं था, यहाँ पर बटा है। तो यहाँ से जब तिरछा तिरछी गुना करोगे तो Q अकेले हो जाएगा, P के साथ होगा। वहाँ पर क्या होता था, P बराबर, वहाँ पर क्या करेंगे कि P बराबर √5Q हो जाता था, यहाँ Q बराबर हो जाएगा, क्योंकि तिरछा तिरछी आप गुना करिएगा, ठीक है। तिरछा तिरछी क्या करिएगा, आप गुना करिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर गुना करके, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो देखो Q गुना 1 Q हो जाएगा, और यहाँ पर √5 और P हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फर्क आया, दोनों तरफ क्या कर देना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर चलिएगा, दोनों तरफ वर्ग करिएगा। तो यहाँ पर Q का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर √5 P का स्क्वायर हो जाएगा, ये Q का स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या कर देना, यहाँ पर क्या करना, रूट खत्म हो जाएगा, 5P स्क्वायर। अब बताना, यहाँ पर देखो 5P स्क्वायर के साथ गुना में है तो इसको भागा में भेज दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बटा 5 आ जाएगा, ये P स्क्वायर। यहाँ पर क्या आप बोलिएगा, 100 बोलिएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ना सर कि Q स्क्वायर 5 से विभाजित। अभी हमने 2 हिसाब पहले बताए थे, तो उसमें P स्क्वायर पहले कट रहा था, यहाँ पर Q स्क्वायर को पहले बोल रहे हैं, हिसाब सेम है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि Q स्क्वायर 2 से 2 है कि 5 है, 5 है ना, तो Q स्क्वायर 5 से क्या है, 5 से विभाजित है।
ठीक है। और जब 5 से विभाजित तो क्यू भी क्या हो जाएगा, क्यू भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित, ठीक है विभाजित हो जाएगा। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, इस बात को ध्यान रखना। अब हम चलते हैं क्या करते हैं, सो पुनः यहाँ पर मान लेते हैं, फिर वही कंडीशन, तो यहाँ पर पुनः मान लो, ठीक है। पुनः माना कि कितना से कटा क्यू, तो क्यू बराबर 5m मान लो। देखो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, जिससे कटेगा उतनी बराबर मान लेना। क्यू कट रहा है तो क्यू का मान मानो, पी कट रहा है शुरू में पी का मान मानो। तो यहाँ क्यू विभाजित हो रहा है 5 से ना, तो क्यू बराबर 5m मान लो, ठीक है। अब इसको समीकरण में रख दो, तो समीकरण देखो यहाँ रूट हटता है, तो सॉरी यहाँ पर नहीं लिख पाए, रूट हटता है, समीकरण मान लो। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण में क्या करिएगा कि समीकरण एक में क्यू बराबर कितना 5m रखने पर, क्यू बराबर कितना हुआ 5m रखने पर। अब चलो रखते हैं, तो समीकरण क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। यहाँ पर क्यू का मान आप जानते हो ना, कितना जानते हो, 5m का स्क्वायर। और यहाँ पर एक मिनट हाँ, समीकरण पहले क्या लिखा हुआ, क्यू स्क्वायर बराबर 5p स्क्वायर, ठीक है। अब सही है, यहाँ पर क्यू की जगह 5m का मान रख दो, यहाँ पर 5p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 25 m का क्या होगा स्क्वायर होगा, यहाँ पर 5p स्क्वायर, 5 से क्या कर दो, 5 से कट जाएगा, 25 5 मरते, तो 5m का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, क्या कर लेना कि भागम भेज देना, फिर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर भागम भेजेंगे तो लिखेंगे m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा, सही है। m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे कि p स्क्वायर 5 से क्या है, 5 से विभाजित है, ठीक है। तो p भी क्या है, p भी 5 से विभाजित है, ठीक है। अब वही बात है, p भी 5 से कट गया, q भी 5 से कट गया, तो समान संख्या से कट जाती है। अब जब समान संख्या से कट जाती है तो जो गलत है तो यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर लिखना क्या पड़ेगा कि p और q, यहाँ लिख देना, चूँकि p और q समान संख्या से विभाजित है, जो क्या है, जो गलत है, ठीक है, जो गलत है। इसीलिए p और q, इसीलिए 1/√5 ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, सही है, एक अपरिमेय संख्या। देख लीजिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला हमने बता चुके, दूसरा बता चुके, तीसरा भी बता चुके। आप ज़रूर एक बार पहला, दूसरा, तीसरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, अब 4 नंबर है, तो 4 नंबर को अब कल करेंगे। 3 तक आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिए, ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो समझ में आएगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब, थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि अब आप लोग का इस चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस चैनल पर वो हमेशा अब क्या होता है, पूरे मैथ का 10 क्लास का, 9 क्लास का, 12 क्लास का, पूरे मैथ का एक और तरह से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पूरे केसी सिन्हा का फुली सॉल्यूशन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, कल हम फिर बात करेंगे। और कुछ भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करिए, सही।